हेलो, दिस इज चेतना फ्रॉम ट्रूथ बिहाइंड द पीस। स्वागत है आज के सेशन में आपका। आज एक कहानी के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ क्या है, हमारी जर्नी क्या है। हम यही समझने की कोशिश करेंगे। अल्केमिस्ट काफी पॉपुलर कहानी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लोगों के लिए। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो खूब घूमना चाहता है, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है और समझना चाहता है लाइफ को। ऐसे लड़के की कहानी है। तो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो प्रिस्ट बने, लेकिन वो प्रिस्ट ना बन के गडरिया बन जाता है और कुछ भेड़े खरीदता है। कुछ भेड़ों के साथ अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। तो अब गडरियों की लाइफ ऐसी होती है, उन्हें जहाँ हरा चारा और पानी मिलता है वो उधर ही निकल पड़ते हैं। तो वो भी अपनी भेड़ों के साथ निकल पड़ा ऐसे गांव में जहां पर उसे हरा चारा और पानी मिल गया। तो आगे बढ़ते बढ़ते वो ऐसे एक गांव में पहुंचता है। वहां पे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। तो वो लड़की उसको बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ टाइम वहां बिताने के बाद वो आगे की जर्नी पर निकल पड़ता है। तो एक साल के बाद उसका फिर उसी गांव में आना होता है जहां वो उस लड़की से मिला था। वो काफी सोच रहा होता है कि मैं आज फिर उससे मिलूंगा। तो ये सब सोच ही रहा होता है। तो जब रात को कहीं पे रुकता है रात को, तो उसे सपना आता है जैसे एक गिरजाघर में एक पेड़ है पुराना, उसके नीचे धन गड़ा हुआ है। तो वो अपने सपने की बात किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है। तो वो कहता है यहाँ पे ना पड़ोस में एक ऐसी महिला है जो कि सपनों के मतलब बताती है। तो वो व्यक्ति उसको उस महिला के पास लेके जाता है। तो वो बुजुर्ग महिला उसे सपनों का मतलब बताती है कि इजिप्ट के पिरामिड में धन गड़ा हुआ है। तो उसका 10वां हिस्सा तुम्हें मेरे को भी देना होगा, क्योंकि मैंने ही तुम्हें उस धन के बारे में बताया है। तो वो कहता है पता नहीं मैं रास्ते में वापस इधर इस रास्ते से आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो वो आगे जैसे बढ़ने की तैयारी करता है। वो सोचता है भेड़ों के साथ जाना तो काफी मुश्किल होगा धन की खोज में। तो वो भेड़ों को बेच के कुछ धन प्राप्त करता है और कुछ धन में से कुछ धन उस बुजुर्ग महिला को भी देता है और कुछ धन आप लेके आगे बढ़ता है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसे आगे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है जिसे लाइफ का काफी तजुर्बा होता है। तो उस व्यक्ति को बताता है कि मैं धन की खोज में निकला हूं। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि जिस चीज को हम शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो उसे काफी हौसला मिलता है इस बात को सुन के कि हाँ, अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं धन ले आऊंगा निकाल के वहां से। तो आगे बढ़ता है। तो आगे वह बहुत सारे व्यक्तियों से मिलता है जिनसे कुछ ना कुछ उन्हें उसे सीखने के लिए मिलता है। और अब वो काफी कुछ चीजें सीख चुका होता है और उसे समझ आ चुका होता है कि हर घटना, हमारे जीवन में होने वाली हर घटना एक दूसरे से कनेक्टेड है और हमारी डेस्टिनी पहले से ही डिसाइडेड है। उसे ये बात समझ आ जाती है। अब रास्ते में उसे अल्केमिस्ट मिलता है। अल्केमिस्ट भी उसके साथ निकल पड़ता है धन की खोज में। तो जैसे ही वो दोनों अपनी जर्नी पे होते हैं तो फिर उन्हें कबीले वाले घेर लेते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। अब अल्केमिस्ट जान बचाने के लिए बोल देता है कि इस लड़के के पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, तो और ये हवा में उड़ सकता है। तो कबीले वाले कहते हैं कि इसको ना हम 3 दिन का समय देते हैं। अगर ये 3 दिन में उड़ के नहीं दिखाएगा ना तो तुम दोनों को मार दिया जाएगा। अब काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब उसके पास भगवान पर विश्वास के अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, क्योंकि या तो मौत जीतेगी या फिर भगवान में विश्वास जीतेगा। तो ऐसी ही सिचुएशन में वो होता है। तो जैसे ही वो डेजर्ट में बैठा होता है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो डेजर्ट से हेल्प मांगता है। तो डेजर्ट उससे कुछ सवाल पूछता है तो वो उन सवालों के जवाब दे देता है, क्योंकि अपनी जर्नी में उसने काफी कुछ सीख लिया होता है। फिर उसके बाद वो हवा से हेल्प मांगता है। हवा भी उसे कुछ सवाल पूछती है और वो जवाब दे देता है। और उसके बाद वो सूरज से हेल्प मांगता है। वो भी कुछ सवाल पूछता है और उसके जवाब वो दे देता है। तो अब कुदरत की हेल्प उसको मिल जाती है। कुदरत उसको सपोर्ट करती है और वो उन कबीले वालों के चंगुल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। आगे जाता है, फिर कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाता है जो उसकी पिटाई कर देते हैं।
तो वो बताता है मैं तो ऐसे ऐसे धन की खोज में निकला था और मैं तो इन पूरे रास्ते मुसीबतों से ही घिरा रहा। तो मैंने सपने में देखा था कि ऐसे ऐसे धन गड़ा हुआ है। तो फिर उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि सपने भी कभी सच होते हैं। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति कहता है मैंने भी सपना देखा था कि इजिप्ट के गिरजाघर में एक पेड़ के नीचे धन दबा हुआ है। तो वो गडरिया जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसकी जर्नी की तो शुरुआत वहीं से हुई थी जहाँ पे उसने सपना देखा था। तो उसे ना चीजें समझ आ जाती है कि हम यहाँ पर है कुछ ना कुछ सीखने के लिए है, यही हमारा धन है। तो इस कहानी के थ्रू मैं मैसेज देना चाहूंगी कि हमें कभी भी स्टक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, जो हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल आते हैं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और जो हमारी कमजोरियां हैं उन पर हम जीत सके, उन्हें हमारे अंदर से बाहर निकालने के लिए हमारे स्ट्रगल हमारी लाइफ में आते हैं। और जो हमारी लाइफ में जो हमें पेन मिलता है वो हमारे अंदर से बुराइयों को बाहर निकालने के लिए आते हैं, ना कि हमें परेशान करने के लिए। तो हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए जो हमारी लाइफ के जो स्ट्रगल है, और उनमें स्टक होके नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब हम एक जगह स्टक होके रह जाएंगे ना, तो हम अपने जो हमारी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग है ना, हम उनको नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी परेशानी हो, लेकिन हमारे साथ जस्टिस जरूर होता है। हमें हमारे सैक्रिफाइस को, हमारे स्ट्रगल को हमारा भगवान देख रहा होता है और हमें जस्टिस जरूर मिलता है। आपके साथ यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होगा। आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने भगवान पे। भगवान एक ऐसे कठोर पिता की तरह है जिसका हमें गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन उसका प्यार हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन वो हमारी भलाई में ही होता है। तो हमें स्टक नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ गॉड, जैसे हमारे घर में बल्ब जलता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से मिलती है, उसी तरह गॉड भी हमारा पावर हाउस है। हम उन्हीं की लाइट से शाइन करते हैं। तो इस तरह से आप गॉड की प्रेजेंस को आप अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। वो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, पर हम उन्हें फील नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती उन्हें फील कर सके। तो गोइंग विद द फ्लो, हमें लाइफ को के साथ चलते रहना चाहिए, कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि उस गडरिये ने कभी भी कहीं पर, वो गडरिया कभी भी कहीं पर रुका नहीं। हमें अटैच नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन के साथ, किसी भी इंसान के साथ। हमें चलते रहना चाहिए और निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जर्नी सीखने की जर्नी है कि हम अधिक से अधिक क्या सीख सके। यही हमारे ईश्वर चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहकर रियलाइजेशन कर सके कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां छिपी हुई हैं और गॉड की प्रेजेंस को फील कर सके। यही हमारी जर्नी का मेन उद्देश्य है कि हम गॉड की प्रेजेंस को भी फील करें और खुद की वैल्यूज को, खुद की पावर को हम रियलाइज कर पाए। यही हमारा लाइफ का पर्पस भी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।